है आपके अपने यूट्यूब चैनल MR ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं 10th क्लास उर्दू बुक चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। सुहेल अज़ीम आबादी की है। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसीलिए सुहेल तखल्लुस है। इसमें 3 सवाल बन गया, एक असली नाम, एक इब्तिदाई ज़िंदगी में शेर व शायरी से उनकी शगफ़ था, मोहब्बत थी और वो शेर व शायरी करते थे। तखल्लुस सुहेल अज़ीम आबादी का क्या है? सुहेल तखल्लुस है। ठीक है, 1 2 3। इसी तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़ीम आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। सुहेल अज़ीम आबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अब सुहेल अज़ीम आबादी का ताल्लुक़ ख़ानदान की किस कैटेगरी से था? ज़मींदार से। और उनकी पैदाइश कब हुई थी? 1911 में। कहाँ हुई थी? पटना में। 3 सवाल यहाँ भी बन गया। ठीक है। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश ननिहाल में हुई। एक मौल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। कब इनका मदर का इंतकाल हुआ? माँ की 1 साल की उम्र जब इनकी थी। परवरिश कहाँ हुई? ननिहाल में हुई। और वो कहाँ पे तालीम हासिल किए? शाह भदोल में, जो कि पटना ज़िला ही में वाक़ है। ये 4 सवाल यहाँ पे हो गए। इफ्ता व तबक़ की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर पाए, गर्चे मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पज़ीर रहे। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफ़साना निगारी की तरफ माइल हुए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी ज़िंदगी का जो है शुरुआत हुई थी, तो ये शेर व शायरी से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत की है, लेकिन बाद में ये जा कर के अफ़साना निगार बन गए, फिर पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। इनकी ज़िंदगी की इब्तिदाई शेर व शायरी से हुई और माइल दिल इसका जो है अफ़साना निगारी की तरफ इनका तवज्जो चला गया, इंटरेस्ट उसके तरफ बढ़ गया, फिर पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। सुहेल अज़ीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की, यानी ऑल इंडिया रेडियो की ये जो है जॉब करते थे। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे। फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया, यानी वो पोस्टिंग उसका जो है दिल्ली से श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वह वापस पटना चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया, मुलाजिमत को यानी जॉब को छोड़ दिया। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। ऑप्शन आ जाएगा आपको, सवाल इस तरह बनेगा कि अखबार रोज़नामा साथी का इजरा किसने किया? गालिब रहेगा, मीर तकीमी रहेगा और इसी तरह सुहेल अज़ीम आबादी और सैयद अहमद हुसैन रहेगा। तो आपको लिखना है साथी का इजरा, रोज़नामा साथी का इजरा सुहेल अज़ीम आबादी ने किया। सुहेल अज़ीम आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाका में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफ़सानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। उनके अक्सर व बेशतर अफ़साने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों की हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं। सवाल यहाँ ये बन जाएगा कि उनका सुहेल अज़ीम आबादी के अफ़सानों का मौज़ूआत क्या थे? तो आपको लिखना है ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, कमज़ोर मज़दूरों के हुकूक के मुताल्लिक़ उनका अफ़साना था। सुहेल अज़ीम आबादी की तख्लीक़ में उनके 3 अफ़सानवी मजमूए कौन कौन से हैं? नंबर 1 4 चेहरे, नंबर 2 अलाव, नंबर 3 आदमी के रूप। ये तीनों उनके अफ़सानी मजमूए हैं। और एक नाविल है, एक उनका नाविल भी। नाविल का नाम क्या है? बेजड़ के पौधे उनका। ये देखें, इनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी शेर व शायरी से, अफ़साना भी लिखे और एक रिसाला का इजरा करवाया जिसका नाम साथी है, और इसका एक नाविल भी है बेजोड़। ये बेजोड़ बेजड़ के पौधे।
इन मजमुओं के अलावा सुहेल अज़ीम आबादी के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुँचती है। कितना? 125 तक। 125 अफ़साना है इनका, 125 अफ़साना है। और सुहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 में हुआ। 1980 में उनका इंतकाल हुआ। आई होप कि मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इनको नोट करते जाइए। अब मैं सवाल जवाब के रूप में इनके कुछ नोट्स लिखे हुए हैं उनको पेश करता हूँ। ठीक है। सुहेल अज़ीम आबादी का जो अफ़साना है वो टाइटल क्या है उसका? उसका टाइटल है भाभी जान। और उसमें सवाल आया था सुहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे और इंतकाल कब हुआ? सुहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए थे, 1911 में पैदा हुए थे और इंतकाल उनका 1980 में हुआ था। सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अज़ीम आबादी की अफ़सानों के पहले मजमूए का नाम क्या है और वह किस साल में शाये हुआ था, पब्लिश हुआ था? उसका पहला जो है अफ़साना का नाम चार चेहरा है और ये 1934 ईस्वी में शाये हुआ। सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? सुहेल अज़ीम की इब्तिदाई तालीम गाँव के शाहपुर भदौल में इब्तिदाई तालीम हुई थी। सुहेल अज़ीम आबादी के बाद रुकैया भाभी के नाम से जो किरदार इसमें पेश किया गया है, ये रुकैया भाभी बहुत ही इंटेलिजेंट औरत थी। ये नाज़ुन्नियाम में पले बढ़े थे। इनका मैके वाला बहुत ज़्यादा मालदार था। जब भाभी जान की शादी भाईजान से हुई थी तो लोग ये सोच रहे थे कि भाभी जान ज़्यादा दिन तक, रुकैया भाभी ज़्यादा दिन तक इसके यहाँ नहीं टिक पाएंगे, इनकी जोड़ी जो है सही सलामत नहीं रहेगी। लेकिन हुआ उल्टा उसका। जब आई भाभी जान, यहाँ के माहौल से वाकिफ़ हुई, फिर यहाँ के तगो-दो जिस तरह चल रहे थे उस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी। सवाल है रुकैया भाभी के जिस देवर का कहानी में किरदार पेश किया गया है उसका नाम क्या है? देवर का नाम पूछा। देवर का नाम क्या है? अख्तर नाम है। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? देखिए जवाब है उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमे में 2 साल की सज़ा हो गई। जब उस 2 साल से रिहा मिली तो दूसरे मुकदमे 3 साल की सज़ा हो गई। इस तरह उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। आपको शॉर्ट में जवाब देना है कि हुकूमत से, सियासी मैदान से उनको काफ़ी दिलचस्पी थी। एक मुकदमा ख़त्म होता, दूसरा मुकदमा शुरू हो जाता, इस तरह उनको बार बार जेल में जाना पड़ता था। सवाल, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीमी ख़र्च बर्दाश्त करती थी और क्यों? उस लड़की का नाम क्या है? शिमी नाम है। उस लड़की का नाम शिमी है जिसकी तालीमी ख़र्च बर्दाश्त करती थी रुकैया भाभी, और वो लड़की गरीब थी इसलिए बर्दाश्त करती थी। रुकैया भाभी को सोने के जोड़ों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? क्यों फ़रोख्त कर दिए थे? वो जो सोने के जोड़े बनवाए थे, चूड़ियाँ बनवाए थे सोने की जो चूड़ियाँ बनवाई थी रुकैया भाभी, वो इसलिए बेच दिए कि शिमी के भाई का एमए का एग्ज़ाम था और उसको फ़ीस अदा करनी थी। रुकैया भाभी के अलावा उसका कोई हमदर्द और मददगार नहीं था। इसलिए रुकैया भाभी के पास जब वो आई तो रुकैया भाभी ने उसे सोने के कड़े दे दिए कि बेच करके ये एग्ज़ाम फ़ीस अदा कर दो। कौन सा एग्ज़ाम? एमए का एग्ज़ाम फ़ीस अदा करनी थी। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? रुकैया भाभी अपने दिल बहलाने के लिए जब उसे फुर्सत मिलती थी तो वो खत लिखा करती थी। ठीक है। सुहेल अज़ीम आबादी के नावल का नाम क्या? आया था ना, बेजड़ के पौधे। उस नावल का नाम बेजड़ के पौधे हैं। सुहेल अज़ीम आबादी ने कुल कितने अफसाने लिखे? 125 आया था ना, 125 आया था। तकरीबन उनकी अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। सुहेल अज़ीम आबादी के कुछ अफसानवी मजमूए का नाम बताओ। आया था उसमें चार चेहरा नंबर 1, नंबर 2 अल्लाह, नंबर 3 आदमी के रूप। सुहेल अज़ीम आबादी का तखल्लुस क्या है? क्या लिखते थे वो तखल्लुस में? सुहेल अज़ीम आबादी अपने तखल्लुस में लिखते थे सुहेल। क्या लिखते थे? सुहेल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ और टेलीग्राम का लिंक देता हूँ और इसकी PDF जो है वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिसको भी चाहिए हो वो इस लिंक के माध्यम से, इस लिंक के ज़रिए से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और इसी तरह टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कोर्स। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप क्यों अपने तक रखते हैं, पहुँचाइए अपने उन दोस्तों तक जो पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ उर्दू। थैंक यू।